आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ आपको बताती हूँ। ये वो जगह है जहाँ आते ही मुझे पता चला कि यहाँ गटर का पानी हर वक्त मौजूद होता है। इस टाइम जो मैं चल के आई हूँ मैं भी गटर के पानी में आई हूँ। यहाँ का सीवरेज का निज़ाम शदीद किस्म का ख़राब है और यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। मैं आज मौजूद हूँ मेन जुबली चौरंगी पे और यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ एक लंबे अरसे से ख़राब है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं आप? मैं तकरीबन यहाँ से 18 से 20 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब सीवरेज के निज़ाम का हमें जो कंप्लेंट्स आई हैं कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बारे में बताएं कि किस हद तक ख़राब है, कितने दिनों तक यहाँ गटर बंद रहते हैं या क्या सिस्टम है? तकरीबन यहाँ पे तो हमारी ये 3-4 गलियों के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। जैसे कि ये आप देख रही हैं सामने ये गटर के ढक्कन भी खुले हुए हैं और इधर सीवरेज का निज़ाम तो बेनता ख़राब है। जब भी बारिश होती है तो गटर सारे भर जाते हैं और पानी रोडों पे आता है, जिसकी वजह से एल.एम.एल. बहुत परेशान है और हम कंप्लेन भी करते हैं और इलाके के जो हमारे यूसी के कौंसलर हैं उनसे भी बोलते हैं, लेकिन वो कोई काम वक्त पे करते नहीं हैं और सब ये आपके सामने है। अब एल.एम.एल. सारे परेशान हैं। इधर के भी गटर भरे में, ये दूसरी गली है उधर भी जाके आप देखें वो भी भरे में। अच्छा, तो ये 3-4 गलियाँ जो मुतासर हो रही हैं? जी ये 3 पूरा एरिया नहीं, ये तो वैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो रंचो लेन है, ये गार्डन है, जुबली है, हाँ। ये तो तकरीबन सारे मुतासिर है। पीछे ये जो है केएमसी का नाला भी बहुत बड़ा चल रहा है, वो भी टूटा हुआ है और उसका भी सारा पानी रोडों पे आता है। अच्छा, वो नाला टूटा हुआ है? जी हाँ, वो नाला टूटा। उस नाले की कोई बारिश से पहले सफाई नहीं हुई है? नहीं, उससे कोई सफाई नहीं हुई, बल्कि वो आके अमले ने उसको खोद खाद के छोड़ दिया है और बाइक वाले भी जाते हैं तो 2-4 बाइक वाले भी उसमें गिरे हैं। अच्छा। बेचारे उसमें वो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उसकी तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है अमले का। हमने उनको बोला भी है, लेकिन उसका पानी भी जब बारिश बहुत तेज़ होगी तो उसका पानी सारा होते हुए इसी गलियों में आता है। नाले क्योंकि वो दीवारें वगैरह टूटी हुई है तो वो पानी सारा इस एरिया में आता है। जी, नाले की दीवार जो टूटी हुई है उसको कोई बना भी नहीं रहा, तो उसका सारा पानी जब बारिश तेज़ होगी तो यहीं से होता हुआ इसी गलियों के अंदर आता है। और ये पहले से ये गटर लाइन यहाँ की भरी हुई है और इसके सारे गटर के पानी उबल रहे होते हैं, तो वो जब वो पानी ये पानी मिलकर डबल हो जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है। वैसे अगर आप चले जाए आगे रंचो लेन की तरफ तो वहाँ पे और बुरा हाल है। वहाँ तो हर गली जो है वो कीचड़ और दलदल का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे ये कि फिर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी बारिश होगी तेज़ तो आपके सामने ये सब भर जाएगा। अच्छा, ये फिर कितने दिनों तक ये इस तरह भरे रहते हैं? जब बारिश होती है नाले का भी पानी आ जाता है, गटर का भी पानी उबल जाता है, तो कितने दिन यहाँ की कंडीशन खराब रहती है? यहाँ की कंडीशन उस वक्त तक खराब रहती है जब तक अल्लाह ताला की कोई धूप तेज न निकले। मतलब अल्लाह ही जो कर रहा है मतलब यहाँ पे जो केएमसी डीएमसी कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, इंतजामिया का कोई काम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई अमला जो है ना इधर आगे झांकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। बस ये है कि जब तेज धूप निकलेगी, कल तेज धूप निकलेगी तो ये सूख जाएगा। मतलब जुबली वाले अल्लाह से दुआ करते हैं? हाँ जी, हम लोग अल्लाह तवक्कुल ही चल रहे हैं। यहाँ पे तो सारे मसले ऐसी हैं क्योंकि यहाँ पे परेशान हाल तो कोई भी नहीं है लगेगा। बस ये है कि अभी तेज धूप कल निकलेगी तो ये सूख जाएगा, फिर कल रात में बारिश हो जाएगी तो दोबारा भर जाएगा ये। अब ये सब बोल बोल के एक दूसरे सब क्या करें, अब हम एक दूसरे काम करें, जॉब पे जाएं या फिर इन्हीं सब चक्करों में लगे रहें, तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो औरतों को निकलने में मसला नहीं होता? इतने गटरों का पानी, इतनी गंदगी, इतना कीचड़, किस तरह से निकलेंगे? औरतों की तो बात तो खैर मैडम बहुत दूर की बात है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं बेचारे, बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग निकलते हैं, हम जैसे जवान आदमी वो परेशान हो जाते हैं और वो बेचारे क्या बोलते हैं कभी कभी जख्मी हो जाते हैं, गिर जाते हैं खुले मेन हॉल में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेन हॉल इसका ढकना खुला हुआ है, अब इसके अंदर 2-3 दफ़ा जो है वो बाइक वाले भी गिर चुके हैं। ये सामने भी है गटर का ढकना खुला हुआ, उधर भी गिर चुके हैं। तो बेचारी औरतें भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, सारे परेशान हैं। अब इस परेशानी का क्या हल करें? अभी ये कोई हमारा परेशान हाल ही। कोई वजीर बल्दियात को, कोई सिंध हुकूमत को, कोई केएमसी को, कोई डीएमसी को, किसी को भी कोई मैसेज देना चाहें आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप तो इस वक्त से गुजर रहे हैं, इतनी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई मैसेज अगर देना चाहें? भाई मैसेज तो ये है मेरा और एल.एम.एल. की तरफ से मैसेज ये है, खासकर ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है इसके अंदर में जो यहाँ के डीएमसी केएमसी को और ख़ासकर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमारे करीब ही हैं, शेरटन होटल के करीब, तो वो आगे इधर देखें और इधर के सूरत हाल का जायज़ा लें, देखें कि भाई यहाँ पे क्या हाल है और लोग किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे गंदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो खुदारा आप अपने जो है उनसे निकलें दफ्तरों से और निकल के यहाँ पे आके हमारा भी जो है कुछ मतावा करें
और यहाँ पे आके देखें कि भाई लोग कितने परेशान हैं। यही अगर गटर, यही अगर रोड वहाँ के टूट जाए तो वहाँ पे फ़ौरन काम होता है और उनका अमला वहाँ पहुँच के चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ और डीएमसी और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह जितने भी इसमें शामिल हैं वो सब अपने काम तो करवा लेते हैं, लेकिन हम गरीबों को तो कोई पुरसान हाल नहीं है ना। अब यहाँ पे तकरीबन सभी मिडिल किस्म का तबका रहता है। तो मेरा उनसे यही मैसेज है, इनफरादी तौर पे भी मेरा ये मैसेज है और एलएमएलए की तरफ से भी इज्तिमाई तौर पे भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप जो है ना खुदारा इधर आके, खासकर ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो जुबली का इलाका है, रंचोलेन का इलाका है, इधर आके जो है इधर देखें, गौर व फिक्र करें और इसके मसले को हल करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताती चलूं कि यहाँ जब मैं आई और मेरे जितने गटरों पे मेरी नज़र पड़ी है तो गटर के ढक्कन हटे हुए थे। वजह क्या थी कि पानी गटरों के अंदर चला जाए, किसी तरह कीचड़ यहाँ का कम हो जाए। अब यहाँ से कोई अगर गाड़ी गुजरती है, कोई रिक्शा, कोई बाइक, कोई गुजरता है तो वो गटर खुले में तो खतरा है उस चीज़ का भी। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरे आसपास मुझे कुछ ठिये नज़र आ रहे हैं, कुछ ठेले नज़र आ रहे हैं जो बर्गर, फ्राइज, जिस तरह की चीज़ें हम कराची वाले बड़े शौक से खाते हैं, जो कम पैसों में हमें मिल जाती है। अब आप ये सोचें कि इस गंदगी पे बैठी हुई मक्खियाँ जब वो बर्गर और फ्राइज पे बैठेंगी और हम खाएंगे, हमारे ये बच्चे जो हमारा फ्यूचर है वो खाएंगे तो उनकी सेहत क्या ठीक रहेगी? फिर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज दी हुई हैं कि हम भर भर के जब वहाँ जाएं तो आप लोग हमारा इलाज करें। ये बड़ा सोच वाली चीज़ है। यहाँ के लोग किस तरह से सफ़र करें, इनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, घर आसपास है या किसी अगली गली में? इसी गली में है, इसी में तकरीबन 4-5 घर छोड़ के आला घर है। यहाँ की बहुत कंडीशन, बुरी हालत हो जाती है और लाइट चली जाती है तो ये समझ लो बच्चे वगैरह गटर में गिर जाते हैं। और ये हमारे इलाके की सारी जितनी भी गलियाँ हैं ये सब इस तरह से हो रही हैं कि बस कहा नहीं जा सकता, बहुत बुरी हालत है। ये कितने अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है? ये बारिश हो जाती है बेटा, बारिश से पहले भी यही हाल होता है, बारिश के बाद सीवरेज का निजाम बारिश से पहले भी खराब है। तो ये लाइनें कोई कितने अरसे पहले डली हैं? अरे बेटा ये तो हम तो खैर अभी आए यहाँ पर नए, हमारे आने से पहले उनको ज़्यादा मालूम है इस चीज़ का, मगर यहाँ की कंडीशन, सूरत हाल आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बारिश में ख़राब हो जाती है। और 24 घंटे में 10 घंटे लाइट आ रही है और लाइट जाने के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है यहाँ। लाइट कितनी बार रात को जाती है? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, 24 घंटे में 10 घंटे लाइट आ रही है। नहीं, रात का इसलिए कि गरीब इंसान रात को ही आराम करता है। रात को बेटा ये 10 बजे जाती है, फिर रात को 1 बजे आती है, फिर सुबह 6 बजे जाती है, फिर 8 बजे आती है, फिर 11 बजे जाती है, फिर दिन को 1 बजे आती है। इस तरह से शेड्यूल बनाए हुए, तो इस वजह से यहाँ का सारा निज़ाम खराब। पानी आए ना आए, गैस आए ना आए, हमारे घर में कुछ आए ना आए, लाइट बिल्कुल नहीं आती और बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। पूछने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग के बाद जब इतने ज़्यादा बिल आते हैं और हम जैसे गरीब लोग जबकि इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाके उनसे पूछते हैं कि इतने बिल, इतने यूनिट पे किस तरह से आए, तो आगे से उनका जवाब ये होता है कि इस बार आप बिल पे कर दें, अगली बार देखेंगे। ऐसा ना हो कि ये आवाम उठ के आपको देखे और उसके बाद आपको कुछ नजर ना आए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अब थोड़ी लोकेशन हमने चेंज की, हम दूसरी जगह आए हैं। पीछे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फुल गटर का पानी है, बिल्डिंग भी बन रही है। नजर नहीं आ रहा गटर का पानी, हर वक्त गटर यहाँ बंद रहते हैं, फिर भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कैसे हो रही है? कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेने वही है, पुरानी लेने जो पैप है वो छोटे साइज की मतलब तकरीबन कितनी पुरानी लाइनें होंगी? कम से कम 50 साल से पुरानी लेने हैं। और उस टाइम आबादी भी यहाँ कम होगी? आबादी भी कम थी, फ्लैटें ज़्यादा बन गई हैं। और उसके अलावा ये बारिशों से पहले का ये सिलसिला है, ये मेरा पूरे 1.5-2 साल से यही सिलसिला है। गलियों के अंदर सारा पानी जमा रहता है, मच्छर, बच्चे बीमार, बुखार, गले पोंछन, और आए दिन डॉक्टरों के पास जाएं, उनके पास पैसे दें, और आजकल हालात ऐसे हैं। और आपके सामने ये सारी कंडीशन जो है गलियों की, और इतनी गंदगी है कि ये आज चलना नमाज के लिए, जुम्मा पढ़ने के लिए, नमाजियों के लिए इतनी परेशानी है कि बहुत ही परेशानी का बाइस है।
तो बहरहाल ये हुकूमत आला को, ये पूरे कराची का यही हाल है। आप रंचोलान चले जाएं, जोबली का एरिया देख लें, खारादार, आगरादार, सारा ये ठेकेदारी का एक निज़ाम जो है बनाया हुआ है। अब आए दिन ये लेने चेंज तो कर देते हैं, लेने वो डालते हैं, वही छोटी डालते हैं, फिर आए दिन फिर ये मसला हो जाता है, प्रॉब्लम 6 महीने 5 महीने चलती हैं, उसके बाद फिर लेने चौक हो जाती हैं, फिर कचरा, फिर पानी गटर का बाल उबलना शुरू हो जाता है। अच्छा, कोई तकरीबन 50 साल पहले ये लाइनें डली है। अब 50 साल पहले यहाँ की आबादी क्या होगी, अब यहाँ की आबादी क्या है? जो 50 साल पहले लाइनें डली, क्या वो दबेंगी नहीं? अब वो है पाकिस्तान, कराची है, तो आप ये सोचे कि हम तो यहाँ रोड डालने के बाद अगर 10 दिन बाद वो रोड देखें तो वो रोड टूटा हुआ होता है। तो आप लाइनों के ऊपर 50-50 साल कोई इलाके चला रहे हैं, तो हैरत है। इलाके वाले सफर तो करेंगे, मुश्किल तो उनको पैदा होगी। अच्छा, तो ये कंडीशन सिर्फ बारिश में नहीं है, इसी तरह बारिश से पहले की है यही सिस्टम है। कितने टाइम से? मैक्सिमम 2-3 साल से ऐसे ही है, कंटिन्यू ये चल रहा है। तो ये आपने दिखाया नहीं, कंप्लेंट्स नहीं की, एप्लीकेशन नहीं की? आके थोड़ी दिन के लिए सफाई हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद फिर ये मसले मसाइल हो जाते हैं। प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर कोई काम नहीं है। वो कहते हैं कि ये लेने चौक हो गई हैं, अगली गटर लाइन जो है वो नीचे चौक बैठ गई है, फिर नए सिरे से लेने बैठेंगी, फिर टेंडर पास होगा, और वो भी जो काम करते हैं टपलीली सा करते हैं, खुदाई करी, लेने डाली, साथ ही गटर सा बनाया, बस चलो चले गए। मतलब वो टेंडर कभी पास ही नहीं होते? हो जाते हैं, बात हो भी जाए तो वो काम, आप लोगों का काम तो नहीं होता, पायेदारी का काम नहीं होता। जो एक सिर्फ वो काम करते हैं कि आए दिन हमारा सिलसिला चलता रहे ठेकेदारी का, 6 महीने काम चले, उसके बाद 6-7 महीने बाद, साल बाद फिर हमें टेंडर मिले, फिर हम की खुदाई करें। एक ये नया इन्होंने करप्शन का रास्ता, रोजी रोटी लगी हुई है। जी हाँ, ठीक है, आप लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बीमारियां उन्हें हो रही हैं, इन्हें बीमारियां हो रही हैं। गटर के पानियों से गुजर के नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई छींट भी आती होगी, वजू भी खराब होता होगा, और फिर ये गुनाह भी आपके सर है, सारे गुनाह आपके सर है। कब्र में इंसाफ तो होगा, ये तो हमें पता, मकफाते अमल है। आप अगर किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी करते हैं तो आप यकीन करें अल्लाह उसका जरूर बदला लेता है, जब तक वो बंदा आपको माफ ना करे। तो अब ये आप लोगों को माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये तो इन तक है, पर आप अब भी अगर इनके लिए काम करें तो मेरे हाल से बेहतर है कि इनको मुश्किल से निकाला जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सही कहा कि अल्लाह इंसाफ करता है? बहुत अच्छा किया भाई। ये 2018 में सदर आरिफ अलवी आया था, तो मैंने उसे ये कहा था, खुद मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा था कि ये आपका इलाका है 2250 इलाका। तो मैंने कहा भाई ये आप इलाके, उसने कहा जी मैं ये काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं दफ्तर बनाऊंगा, और दफ्तर बना के यहाँ मैं अब हमारे नुमाइंदे बैठेंगे और वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके नुमाइंदों ने, किसी ने भी कोई काम नहीं किया। इतनी परेशानी हो रही है ना हमें कि बस आप। अच्छा, आपको क्या लगता है, लोग जब आते हैं वोट्स के लिए, लोग कहते हैं कि हम आएंगे तब्दीली आ जाएगी, हम आएंगे रोजगार आ जाएगा, हम आएंगे नया पाकिस्तान बन जाएगा, हम आएंगे कराची के हालात संवर जाएंगे, कराची वालों को सुकून मिल जाएगा, कराची वाले गंद कचरा कीचड़ से निकल आएंगे, तो अब इन बातों पे यकीन आता है आपको? नहीं जी, ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई भी सारे फ्रॉड हैं। जी हाँ, सब अपना ले गए, मदद करते हैं, गरीब आवाम वैसे ही पिस रही है, महंगाई से भी, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, और हर तरह से। गटर तकरीबन 4 साल से ये हो रहा है, 4 साल से ये हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कहते हैं कि अपने इलाके का MNA MPA ये सारे होने चाहिए ताकि उसे इलाके के मसाइल पता हो, वो इलाके के लिए काम करे। फिर वही MNA MPA आके पैसा कमा के डिफेंस में घर ले लेता है, तो फिर अब आप ट्रस्ट किस पे करें? मतलब कौन इलाके के काम करेगा, कौन ये तकलीफें आगे तक पहुंचाएगा? कोई भी नहीं पहुँचाएगा ये, है ना, सब खाने बैठे हुए। अपनी मदद आपके तहत ही, जो भी होगा अपनी मदद आपके तहत, ये हम खुद ही पैसे देते हैं। इंतखाबात आएंगे ना अभी, बल्दियाती इलेक्शन, तो किस तरफ आपका ध्यान है ज्यादा? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी जी, इंशाल्लाह काम करेगी। काम करेगी। चले, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, इस इलाके की ये सूरत हाल है, सारी बातें हो गई। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, कोई मेहमान अगर दूर से कहीं से आता है तो अपने घर बुलाते हुए पहले कितनी चीजों को सोचना पड़ता है, शर्मिंदगी कितनी होती है? बुलाते ही नहीं है। नहीं बुलाते ना? किसको बुलाएंगे? ये ना हालात में बुलाएंगे जो आपके पीछे हालात दिख रहे हैं। तो असल में बात सिर्फ इतनी सी है मैम, के बात पहले जो बिल्डिंगें थी ना वो थी
4 फ्लोर की या 3 फ्लोर्स की होती थी, उनमें घर होते थे 8 या 10 टोटल। अब नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, आबादी बढ़ रही है, एक बिल्डिंग में 30-30, 24-24, 25-25 फ्लैट्स आ रहे हैं और नालियां वही 4 इंच की हैं। सेवरेज का निज़ाम, निकासी का कोई निज़ाम नहीं। आपके पीछे देखें गटर अभी भी उबला हुआ है। ये 4 दफ़ा से 5 दफ़ा तक हम लोग अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले वालों से पैसे जमा करके खुद साफ करवा चुके हैं, लेकिन वही बात है कि कितने पैसे देने पड़ते हैं? भंगी कितने पैसे लेते हैं? देखें साहिब जो हैसियत होता है उससे हमको, पर आप लोग कितना अमाउंट आगे आप पे करते हो? एक गटर का भंगी अभी 4 से 5 हजार रुपए लेता है खोलने का। इतना मतलब उनके भी एक्सपेंसिव हो चुके हैं वो। मतलब ये जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे बंजियां लेके निकल जाए, मुझे तो लग रहा है अभी ये मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि कराची के जो इस टाइम हालात हैं, आपकी हर गली गटर से भरी हुई है, वो गटर लाइनें, चौक है, आपका इलाका, सड़क सारी चीजें, तो हर बंदा वाकई भंगी बना हुआ है। अगर वो बाहर अपनी गली का गटर नहीं खोल रहा तो वो अपने घर का जरूर खोल रहा है। ये झूठ कहा है मैंने या सही कहा? बिल्कुल सही बात है। अब आप देखना जिस तरह भी यहाँ पे लोग खड़े हुए, कौन आप जो है वो तरीके से आएगा? कोई भी नहीं आएगा। सारे बोलेंगे यार गंद, नीचे कीचड़, इतना ट्राउजर टी शर्ट पहनो, ऐसे ही चलो। क्या करें हाथ में? जब वो देखे, अब वो सामने प्लांट वाला वो खुद जो है ना वो वंजी लेके उसमें जो ना गटर खोलता रहता है। क्या करे? वो बुलाएगा 2000 रुपए वो ले लेगा, फायदा क्या? वो कमाएगा क्या दिन का? अच्छा, ये जो फिर लोग बैठे हुए केएमसी वाले, ये सारे ये सब, हमने 2 दफा यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है इसी हवाले से। अभी रिसेंटली हमने प्रोटेस्ट किया, 10 दिन हुए इस बात को। इस प्रोटेस्ट में हमें ये निकला कि नदीम एक्सियन नाम का एक यहाँ पे है केएमसी का इंचार्ज, उसको हमने कहा था हमारे पास आए। नदीम अच्छा, नदीम का बड़े नाम मैंने सुने में, पहले भी किसी शो में किसी ने उसकी कंप्लेन की थी। फोन पे बात हुई, वो फोन पे कहता है मैं पीआईडीसी पे काम कर रहा हूँ। भाई पीआईडीसी से काम करके यहाँ हो जाओ, ये भी कराची का इलाका है, साउथ का इलाका है। वो अगर साउथ का इलाका है पीआईडीसी, तो ये भी साउथ का हिस्से में आता है। सही है, आप वहां से यहाँ नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? कि जी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे तो तुम आओगे और आगे कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जो ना नजारा किया, तस्वीरें बनवाई, फोटो सेशन किया, चले गए। कोई भी आता है यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन के लिए आ रहा है और किसी काम के लिए नहीं आता। मतलब आपको नहीं लगता ये जब से सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ है और ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा आए हैं, तो लोग काम से रह गए, दिखावा ज्यादा हो गया? बिल्कुल ऐसी बात है ना। देखिए अब मेरे पास एक चीज है, मैं पावर ही आपको पता है इस दौर की सबसे बड़ी पावर यही है कि सोशल मीडिया है। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज है, मेरे पास 5 बंदे खड़े हैं ना, मैं 5 को लेके जाऊंगा यहाँ पे के हाथ में कैमरा दे दूंगा और कैमरे के आगे 2-4 बातें करूंगा, बातें करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, करना कराना कुछ नहीं है। ना 3 में ना 13 में बातें करके निकल ले। ये हिसाब है आजकल सोशल मीडिया का भी। सोशल मीडिया की पावर का सही फायदा कोई भी नहीं उठा रहा, ना हुकूमत देखती है, ना यहाँ पे जो जिम्मेदार है, जैसे नदीम का मैंने नाम लिया, और भी 2-3 है, डीएमसी के भी हैं, वो आते हैं, अपनी फोटो सेशन किया, गाड़ी घुमाई है, निकल गए। अब लास्ट टाइम हमने प्रोटेस्ट के बाद गाड़ी मंगवाई थी, गाड़ी में जी गाड़ी आई है, 10 मिनट बाद कहते हैं हमारा ब्रेक ऑयल खत्म हो गया। ब्रेक ऑयल खत्म, चले गए, आज तक नहीं आए। इनकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल नहीं मिला होगा ना, बंद है ना पूरा कराची स्ट्राइक पे। ठीक है, सही है जी। ये यहाँ के हालात और वाकयात है, यहाँ के ये रिहायशी हैं लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं और इन मुश्किलात के साथ गुजारा कर रहे हैं और मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ गटर के पानियों से कहाँ गई हुई थी? कहाँ इतने कीचड़ में कैसे? कीचड़ में ही रह रहे हैं, देखें आप उस तरफ देखें। नहीं, पर मुझे ये बताया, 1 साल हो गया बेटा, 1 साल हो गया। इसी तरह हम लोगों ने सब में पैसे इकट्ठे करके करते हैं, फिर गटर भर जाते हैं, तो हमारा उठना बैठना, ये घुटने वुटने सारे सूजे पड़े हैं गिर गिर के। गटर के पानी से हाथ जाते हुए मर्द गिर जाते हैं, औरतें तो ये देखें, वहाँ देखें, यहाँ से हटके आप, ये तो पूछक है, वहाँ देखे जाके 1 साल से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, हम रहना दुश्वार हुआ है यहाँ। तो भी ये चाहते हैं कि ये निकल जाए, कहाँ जाए, हमारे पास कुछ होए तो हम कहीं जाए ना। तो 1 साल से खुद ही पैसे जमा करके गटर खुलवा रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। तो कितने कितने दिनों बाद पैसे देने पड़ते हैं गटर खुलवाने? 6-6, 2-2, 3-3 महीने के बाद 100 रुपए सब बिल्डिंगों से इकट्ठा करके तो सफाई करवाते हैं। और कितने दिन चलती है वो सफाई? 2-4 दिन चलती है, फिर भर जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे मस्जिद नहीं जा सकते, व्हाइट कपड़े पहन के जाते, सारे खराब हो जाते हैं। तो इतने दिन से इतनी परेशानी है कि जो भी हुकूमत आई, कोई ये तो नहीं ना कि हमने किसी को वोट नहीं देना और ना हमारी गली में कोई वोट लेने आए। वोट नहीं देंगे आप? नहीं, कोई मोहल्ले वाला नहीं देगा। अभी ट्रस्ट नहीं रहा, किसी पे एतबार नहीं रहा? नहीं, तो एतबार कैसे होएगा जब तवज्जो नहीं देंगे। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो दे तवज्जो। क्या बेड़ा गर्क किया हुआ हमारे इलाके का। ये वो इलाका है जहाँ हम लोग ऐसे चरपाइयाँ बैठ के बैठे रहते थे। ये वो इलाका हो गया जहाँ पर मच्छर इतना बड़ा बड़ा। अच्छा, तो अब चरपाइयाँ कहाँ गई आपकी?
अब अंदर आ गई होंगी, गटर में तो नहीं रख सकते चारपाइयाँ। खत्म, अब घर आपने मुझे चारपाइयाँ याद करवा दी। अब अंदर ही कमरे में रह गए, अब क्या करना है। कमरों में सारा दिन इतना लंबा लंबा मच्छर है। ये मेरा पोता है इधर, वो 15-20 दिन हॉस्पिटल रहकर आया मच्छर काटने से। बीमार भी हो रहे हैं बच्चे। टाइफाइड हो गया, खसरा हो गई, वो डेंगू हो गया। अच्छा जी, आज का ये शो आपको ये बताने के लिए कि इस सेवरेज के निज़ाम को ख़राब होने की वजह से, गटर के पानी होने की वजह से यहाँ लोगों को कितनी मुश्किलात है, साथ साथ यहाँ के जो बच्चे और बुज़ुर्ग और जवान हैं वो किस कदर बीमार हो रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह गटरों का पानी खड़ा होगा, इसके ऊपर मच्छर भी होंगे, वो मच्छर घरों में भी जाएंगे और बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको काटेंगे भी और वो बीमारी भी होगी। तो यहाँ के लोग इस टाइम सख्त तकलीफ में। आज दिखाने का मकसद ये है स्क्रीन पे कि अब इस एरिया का कोई हल निकलना चाहिए, यहाँ कोई काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है हल यही है कि पुरानी लाइनें खत्म करके नई बड़ी लाइनें डलनी चाहिए? नहीं, इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत है इस बारे में सोचेगी, क्योंकि हर हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आता है। अभी कराची की ये हालत देख लें कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम मस्जिद तक नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो बहुत ही ज़्यादा अब मुझे अफसोस होता है इस हुकूमत पर। और फिर ये हुकूमत जो भी काम करती है सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए करती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत में तब्दीली होगी। और ये जो भुट्टो का नारा लगा रहे हैं, भुट्टो अभी भी जिंदा है, पूरी आवाम मर रही है, यहाँ जलील हो रही है, लेकिन भुट्टो जिंदा है। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाली हुकूमत चेंज होगी और कराची के हालात चेंज होंगे। तो पहले भी तो हुकूमत चेंज हुई थी ना, कुछ हुआ कराची के लिए? 4 साल में तो कराची के लिए कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, वफाक में हुकूमत चेंज हुई है, लेकिन सूबाई हुकूमत। वैसे आपको क्या लगता है कौन आएगा और काम कर लेगा? जहाँ तक मेरी जाती राय है, मैं तो यही सोचता हूँ कि पीटीआई के आने से कराची के हालात बदल सकते हैं और मुआशी हालत मतलब पेवर ब्लॉक लग सकते हैं गलियों में? जी बिल्कुल लग सकते हैं। और जो इतना कीचड़ है, लोग गुजर नहीं सकते, कम से कम हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये अपनी अपनी फीलिंग्स है, लोगों की परेशान है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो यहाँ मेरे साथ एक मौजूद थी खातून, उन्होंने कहा कि अब इस इलाके में कोई अगर वोट लेने आएगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा। कहने का मकसद है आप चाहते हैं कि ये लोग आपसे खुश हों तो यहाँ ज़रूर काम किया जाए, क्योंकि वाकई यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के क्या, अगर आप कराची में कहीं भी देखें तो कराची के हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। कराची को बेहतरी की ज़रूरत है, कराची को काम की ज़रूरत है और काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो काम नहीं करते, अपनी तनख्वाह, अपने पैसे बनाते हैं और घर चले जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।